जो वहाँ पे हम 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई वहाँ पे, उसमें मुझे हो सकता है मुझे खुशफहमी ना हो, लेकिन मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे अमन चाहते हैं ये ऐसा कुछ वहाँ पे वाजे हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाजे हो जाएगी। तो उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। भारत एक जंग हार चुका, दूसरी अफगान प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा है। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम इसलिए चैन से सोते हैं क्योंकि कौम के मुहाफिज जाग रहे होते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्किया में जारी। पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और अफगान वफ्द की क़ियादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब अफगान कर रहे हैं। दहशतगर्द अनासिर की पाकिस्तान के खिलाफ नकलो हरकत रोकने के लिए निगरानी और मॉनिटरिंग निज़ाम कायम करना तरजीही नुक्ता। मुज़ाकरात में तवीलुल मुद्दती सियासी मुआहदे पर भी गौर। मुज़ाकरात का मकसद मौजूदा कवानीन और बैनुल अक़वामी वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करना है। तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना भी एजेंडे में शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अल फतह अस-सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र की दरीना दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन के लिए मिस्री क़ियादत के कलीदी किरदार को सराहा। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने परवाज को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कुरानंदाजी के जरिए एक मुसाफिर को 660 cc गाड़ी, दीगर को तोहफे दिए गए। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को चलाई जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइन के मयार को दोबारा बेहतर बनाया। कौमी एयरलाइन के रूट्स बहाल हुए। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। PTI दौर में वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर के पायलट्स की डिग्रियों से मुताल्लिक़ बयान के बाद 2020 में बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद की थी। Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography. Balochistan has always taken pride in its values, culture. As I said, Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources, which, if we come to count it, runs into trillions and trillions. बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दिहाइयों में सूबे को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, सूबे की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। मजबूत सड़कों के नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहते हैं, सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कश्मीर हुकूमत से मुताल्लिक सियासी हिकमत अमली पर गौर। इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले। कमर ज़मान कायरा कहते हैं, नंबर होते हैं तो हुकूमत बनाई जाती है। नून लीग ने अब तक बाज़ाब्ता अपोजिशन में बैठने से मुताल्लिक फैसले से आगाह नहीं किया। सदर जरदारी से मुशावरत होगी, अभी फैसलों को ओपन नहीं कर रहे। हतमी फैसला अगली मुशावरत के बाद होगा।
कबायली जिला खैबर में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होंगे लेकिन कोलेक्ट्रल डैमेज नहीं मानते। वजीर आला सुहेल आफरीदी का जिरगे से खिताब, कहा हमारा मुतालिबा है कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना किया जाए, सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगे। कबायली अमायदीन की मुशावरत से सूबे में अमन कायम होगा। जिरगे में कबायली अमायदीन मिशरान की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिना इकदाम की हिदायत। दूसरी जानिब TLP पर पाबंदी के बाद मरीम नवाज के सिक्योरिटी स्टाफ और दीगर अमले की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। स्क्रीनिंग में तमाम स्टाफ को चेक किया जा रहा है कि उनका कलअदम मजहबी जमात से कोई ताल्लुक तो नहीं, और चेकिंग के दौरान तस्दीक की सूरत में उन्हें जाती उम्रा और CM ऑफिस की सिक्योरिटी से हटा दिया जाएगा। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ताज हैदर ब्रिज के साथ एक और पुल भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद 8 लेन्स मुकम्मल हो जाएंगी। सूबाई हुकूमत BRT के मुख्तलिफ मनसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। येलो लाइन मनसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। माहौलियाती बेहतरी और सफरी सहूलतों में नुमायां इजाफा होगा। पाकिस्तान खित्ते का सिफारती फातेह करार। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और मलेशिया के साथ ताल्लुकात में नए संग मील कायम किए। इस्लामाबाद ने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करके खित्ते में सिफारती तवाज़ुन पैदा किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। चीन से दिफाई और इक्तिसादी ताउन में तोसी ने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दुश्मन की किसी भी जाहरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। मार्का हक और मुल्क की सिक्योरिटी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर नायब वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के SP की पुरस्कार मौत। मरहूम SP अदील अकबर के ऑपरेटर ने अपना इब्तदाई बयान तहकीकाती टीम को रिकॉर्ड करवा दिया। अदील अकबर को मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल से मुतालिक भी तहकीकात जारी। ऑपरेटर ने बयान दिया कि अदील अकबर अपनी प्रमोशन से मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न मिलने जा रहे थे। दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारिजा गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। एक और कॉल आई जिसके बाद अदील अकबर ने मुझसे गन मांगी। मैंने मैगजीन निकाल कर गन अदील अकबर को दी। अदील अकबर ने सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पूछा ये गन चलती भी है कि नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में बानी PTI की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 नवंबर को इस दरखास्त पर समाअत करेंगे।
सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन, बुनियाद परस्त, नफरत अंगेज बयानियां रोकने का आज़म, पंजाब हुकूमत का मीडिया थिंक टैंक बनाने का फैसला, सूबाई महकमा दाखिला मेन स्ट्रीम, डिजिटल और सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। 12 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत का मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा। फेक न्यूज़ की फौरी निशानदही करके सद्देबाप किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर टिम्बर माफिया नेटवर्क के खिलाफ घेरा तंग, स्मोक के खात्मे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगलात पंजाब की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मरी फॉरेस्ट डिवीजन की बड़ी कार्रवाई, कीमती लकड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब हलवाड़ के इलाके में की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल जारी है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 8 यौम की तासीर। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर हर किस्म के असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी।